गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रांसलेशन में हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ समझेंगे। हैज़ बीन क्या होता है और हैव बीन क्या होता है। ओके, तो देखिए जो आपकी वर्कशीट 5 है उसमें हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़, उसमें हैड बीन भी है। पहले हम हैज़ बीन और हैव बीन पढ़ेंगे। तो हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ दो तरीके से किया जाता है। एक तो हम हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ टेंस में करते हैं। कौन से टेंस में करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस को भी हम समझेंगे, ये टेंस होता क्या है। तो हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ हम तो एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, ठीक है। और एक यूज़ हम करते हैं जब हम कहीं पर जाते हैं, जब हम कहीं पर गए और वहाँ से होकर आए। जब हम कहीं पर गए और वहाँ से होके आए, वहाँ हम घूम कर आए, कोई भी प्लेस के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे मैं जापान गई थी, मैं जापान गई, मतलब मैं जापान होके आ भी गई। ज़रूरी नहीं है कि मैं अभी वहाँ पर जापान में ही हूँ, नहीं। तो इसके लिए भी हम हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करेंगे। तो इसको थोड़ा आप जब सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाएंगे ना, तो जब आप सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाएंगे तो आपको हिंदी बनाएंगे। जो आपकी वर्कशीट में सेंटेंसेस दे रखे हैं उनकी जब आप हिंदी बनाएंगे तो धीरे धीरे आपको हैज़ बीन और हैव बीन का मतलब समझ में आने लगेगा कि कहाँ पर हम हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ प्रेजेंट टेंस के रूप में करते हैं, ठीक है। तो कौन से टेंस में हम इसका यूज़ करते हैं हैज़ बीन और हैव बीन का? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो इसमें कैसे बनते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जब कोई काम पास्ट में चालू हुआ हो, जब कोई काम पास्ट में चालू हुआ हो और प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। पास्ट में चालू हुआ और प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, हम लोग सुबह से टहल रहे हैं। हम लोग सुबह से टहल रहे हैं, मतलब काम कब चालू हुआ, टहलना कब चालू हुआ? सुबह से। टहलना कब चालू हुआ? सुबह, और अभी तक चल रहा है, टहलना अभी तक चल रहा है। तो जब कोई काम पास्ट में चालू हुआ हो और प्रेजेंट में अभी भी चल रहा हो, प्रेजेंट में अभी भी चल रहा हो, तो ऐसे टेंस में कौन सा टेंस होता है? ऐसे सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हम लोग सुबह से टहल रहे हैं, तो टहलना कब चालू हुआ? सुबह, और अभी भी टहलना चल रहा है, अभी भी टहलना चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम कौन सा टेंस होता है? ऐसे सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे लड़के 3 घंटे से हल्ला कर रहे हैं, लड़के 3 घंटे से, मतलब पास्ट में वो हल्ला पास्ट में कर रहे हैं ना, 3 घंटे से पास्ट हो गया, और अभी भी हल्ला कर रहे हैं, प्रेजेंट में भी हल्ला कर रहे हैं। हल्ला जो हो रहा है वो 3 घंटे से हो रहा है, पास्ट में भी हो रहा है और अभी भी हल्ला चल ही रहा है। तो जब कोई काम पास्ट में चालू हुआ और प्रेजेंट में चल रहा है, अभी भी हो रहा है, तो ऐसे में कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इस टेंस में तो हम हिंदी देख के रहा है रही में कंफ्यूज नहीं होना है कि कंटिन्यूअस है। इसमें टाइम भी लगा होता है। जैसे कोई काम 4 घंटे से हो रहा है, कोई काम सुबह से हो रहा है, सुबह चालू हुआ और अभी तक हो रहा है, टाइम लगा होता है। या कोई भी सिचुएशन लगी होती है कि बचपन से हो रहा है, किस बुढ़ापे से हो रहा है, या कोई भी सिचुएशन लगी होती है, तो ऐसे में कौन सा टेंस होता है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसमें सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आज वीडियो में तो हम समझेंगे कि हैज़ बीन और हैव बीन कैसे लगाया जाता है, और नेक्स्ट जो वीडियो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कहाँ पर सिंस लगाया जाएगा और कहाँ पर फॉर। जो आपकी नेक्स्ट वर्कशीट है उसमें यही सिखाया गया है आपको कि किस जगह फॉर का यूज़ होगा और किस जगह सिंस का यूज़ होगा, ठीक है। तो अब हम इसकी इंग्लिश बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग सुबह से टहल रहे हैं, हम लोग सुबह से टहल रहे हैं। तो पहले तो हम सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? हम, तो वी, ओके। नेक्स्ट अब या तो हैज़ बीन आएगा या फिर
हैव बीन आएगा। तो आपको ये तो पता है ना कि हैज़ बीन कब आएगा, जब सिंगुलर है, और हैव बीन कब आएगा, जब प्लूरल है। सिंगुलर के साथ हैज़ बीन, ठीक है, और हैव बीन प्लूरल के साथ। सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन। तो वी कैसा है, प्लूरल, तो वी हैव बीन, ठीक है, वी हैव बीन। अब टहल रहे हैं, टहलने की इंग्लिश क्या होती है, जॉगिंग, वॉकिंग, ठीक है, तो वी हैव बीन वॉकिंग लगा देते हैं, ठीक है, वी हैव बीन वॉकिंग, वी हैव बीन वॉकिंग। हम लोग की तो वी हो गई, वी हैव बीन वॉकिंग। पहले इतना स्ट्रक्चर समझिए कैसे बना इतना स्ट्रक्चर। पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव बीन, और वर्ब में आईएनजी। क्या आएगा वर्ब में, आईएनजी। परफेक्ट हमें दिखा रहा है हैव बीन लगा हुआ है, और कंटिन्यूअस हमें बता रहा है आईएनजी लगी हुई है, ठीक है। तो वी हैव बीन वॉकिंग। अब सुबह से, तो सुबह की इंग्लिश क्या होती है, मॉर्निंग। अब हमें देखना है मॉर्निंग के साथ सिंस आएगा या फॉर। तो देखिए सिंस आता है जब कोई भी डेफिनेट टाइमिंग हो, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। सुबह को आप काउंट कर लेंगे कि कितनी सुबह, नहीं ना, तो जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, और अच्छे से उसको हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे। अभी तो हम देख लेते हैं हैव बीन और हैज़ बीन का मतलब आप समझिए, ठीक है। तो क्या आएगा, वी हैव बीन वॉकिंग, तो मॉर्निंग के साथ क्या आएगा, सिंस, ठीक है। मॉर्निंग, नाइट, आफ्टरनून, इन सब के साथ सिंस आएगा। तो वी हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं, या पहले देखिए इसको हम। अब देखिए ये तो हैज़ बीन और हैव बीन हो गया। अब हैड बीन देखें। हैड बीन मतलब पास्ट, कौन सा टेंस होगा उसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर मैं इसका ही हैड बीन वाला बनाऊं तो कैसे हिंदी बनेगी, हम लोग सुबह से टहल रहे थे। क्या आ जाएगा, था। क्या आ जाएगा, था। पास्ट में हो गया, तो हम लोग सुबह से टहल रहे थे। इसमें क्या हुआ, पास्ट में ही काम चालू हो गया, ठीक है। हम लोग सुबह से टहल रहे थे। तो लड़के, तो इसकी हिंदी कैसे बनेगी इंग्लिश, वी। अब हैव बीन की जगह क्या आ जाएगा, हैड बीन, और चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड बीन आएगा। तो वी हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। हम लोग सुबह से टहल रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं वहाँ 4 वर्षों से रह रहा हूँ। तो आई के साथ हैव बीन, हैज़ बीन, आई हैव बीन, ठीक है। रहने की क्या होती है, लिविंग, लिव, तो लिव में क्या लग जाएगा, आईएनजी। आई हैव बीन लिविंग। आपको एक बात ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट हैज़ या हैज़ बीन या हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इतना आपको फिर करना है। फिर क्या आएगा, सिंस या फॉर। तो आई हैव बीन लिविंग, या अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो पहले ऑब्जेक्ट लगाइए फिर सिंस फॉर आएगा। तो आई हैव बीन, अब वहाँ, आई हैव बीन लिविंग देयर, ओके, वहाँ की देयर होती है। अब 4 वर्षों से, अब मुझे पता नहीं है सिंस या फॉर आएगा, तो मैंने उसकी स्पेस छोड़ दी। 4 वर्षों की क्या होती है, 4 ईयर्स, ओके। अब 4 ईयर्स आप इसको काउंट कर सकते हैं ना, 4 साल, और आपको पता भी नहीं है कौन से 4 साल हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर, फॉर। क्या आएगा, फॉर। तो आई हैव बीन लिविंग देयर फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। अब इसी का हम पास्ट बनाते हैं। पास्ट कैसे बनेगा, मैं वहाँ 4 वर्षों से रह रहा था। तो रह रहा था क्या आएगा, हैड बीन, ठीक है। तो आई हैड बीन, फिर लिविंग देयर फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। इसमें भी कैसा है, सिंगुलर के साथ हैड बीन, प्लूरल के साथ भी हैड बीन, सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन, प्रेजेंट में और पास्ट में हैड बीन, सबके साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेंस के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है।
देखिए, तो हमने हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का पहला यूज़ तो समझ लिया कि इनको हम टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। कौन से टेंस में हैज़ बीन यूज़ किया जाता है और हैव बीन यूज़ किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और हैड बीन किस में यूज़ किया जाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब हमने पढ़ा था आपकी वर्कशीट में एक और तरीके के हैज़ बीन और हैव बीन है, जिसमें जब हम कोई जगह के बारे में बात करते हैं या फिर हम कोई जगह गए हैं, कहीं पर गए हैं, तो उस वे में अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं और उन दोनों सेंटेंस का ही डिफरेंट मीनिंग है। तो पहले समझते हैं पहला सेंटेंस क्या है। पहला हम नीचे वाला देखते हैं क्या है। आई हैव गॉन टू न्यूयॉर्क। इसकी हिंदी क्या बनेगी? मैं न्यूयॉर्क जा चुका हूँ या मैं न्यूयॉर्क गया हूँ, जा चुका हूँ। ठीक है, और जा चुका हूँ मतलब मैं न्यूयॉर्क जाके आ भी चुका हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ, न्यूयॉर्क से घूमकर मैं आ गया हूँ। और पहला वाला सेंटेंस लिखा है आई हैव बीन टू न्यूयॉर्क। आई हैव बीन टू न्यूयॉर्क का मतलब है मैं न्यूयॉर्क में हूँ। आई हैव बीन का मतलब आई हैव बीन टू न्यूयॉर्क मतलब मैं न्यूयॉर्क में हूँ, अभी वहाँ पर प्रेजेंट हूँ, वहीं पर हूँ, न्यूयॉर्क में हूँ। जैसे मैंने कहा अपनी फ्रेंड से कि या मैंने अपनी टीचर से कहा कि मेरी फ्रेंड दिल्ली जा चुकी है, इसका इंग्लिश क्या बनेगी? माई फ्रेंड हैज़ गॉन टू दिल्ली। ठीक है, और मैंने बोला कि मेरी फ्रेंड दिल्ली में है, मेरी फ्रेंड दिल्ली में है या मेरी फ्रेंड दिल्ली गई है। तो गई है मतलब वो वहाँ पर है, अभी वहाँ पर है, तो उसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? माई फ्रेंड हैज़ बीन टू दिल्ली। ठीक है, तो हैज़ बीन का हम तब भी यूज़ कर सकते हैं, हैव बीन का तब भी यूज़ कर सकते हैं जब हम कोई जगह के बारे में बात कर रहे हो, वहाँ पर हम प्रेजेंट हैं, अभी वहाँ पर हैं, तो उसके लिए हम हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपने अच्छे से समझ लिया हैज़ बीन और हैव बीन कैसे सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। अब आप अपनी ट्रांसलेशन की फाइल ओपन कीजिए और उसमें हम वर्कशीट 5 के जो सेंटेंसेस हमें गिवन हैं उनकी हम हिंदी बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए अब हम अपनी वर्कशीट 5 सॉल्व करते हैं और जो उसमें सेंटेंसेस आपको गिवन हैं उसकी आपको क्या बनानी है? हिंदी। ठीक है, तो हमने हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का यूज़ 2 तरीके से पढ़ा कि एक तो हम किसी प्लेस के लिए यूज़ करते हैं और एक हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हैं और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हैड बीन का यूज़ करते हैं। तो देखिए अब हम सेंटेंसेस की हिंदी बनाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आपका यू हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours। यू हैव बीन वेटिंग, देखिए यू के साथ क्या आया है? हैव बीन, और फॉर भी लगा हुआ है, इसमें टाइमिंग भी बता रहे हैं। तो यू हैव बीन वेटिंग, यू हैव बीन वेटिंग की क्या होगी हिंदी? तुम इंतज़ार कर रहे हो। हियर यहाँ, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours मीन्स 2 घंटों से, फॉर 2 hours मीन्स 2 घंटों से, तुम यहाँ 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, कैसे हिंदी बनी? रहे हो, क्योंकि 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हो, इसका मतलब अभी वो इंतज़ार कर भी रहा है और इंतज़ार होना कब से चालू हुआ? पास्ट से, और अभी भी प्रेजेंट में वो काम हो रहा है, इंतज़ार अभी भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है वी हैव बीन टू हवाई फॉर 4 times। अब जैसे यहाँ पर हैव बीन, हवाई एक जगह है, जगह के लिए क्या आया? हैव बीन। तो वी हैव बीन टू हवाई मतलब हम हवाई गए हैं। 4 times मतलब 4 बार, हम 4 बार हवाई गए हैं। ऐसा भी हो सकता है अभी हम हवाई में ही हूँ, 3 बार हम जा चुके हैं और 4थी बार हम हैं। ठीक है, नेक्स्ट हैव यू एवर बीन टू जापान? यस आई हैव बीन देयर ट्वाइस। अब यहाँ पर भी जगह के लिए आ रहा है हैव बीन, तो हैव यू एवर बीन, एवर की मतलब होती है कभी, तो हैव यू एवर बीन टू जापान मतलब क्या तुम कभी जापान गए हो? यस हाँ, आई हैव बीन देयर ट्वाइस मतलब मैं वहाँ 2 बार गया हूँ। हाँ, मैं वहाँ 2 बार गया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में भी यही है
ही हैज़ नेवर बीन टू इटली। ही हैज़ नेवर बीन टू इटली। यहाँ पर भी इटली जगह है, जगह के लिए गए हैं कहीं पर, तो यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, हैज़ बीन। तो वह इटली, ही हैज़ नेवर बीन टू इटली मतलब वह इटली कभी नहीं गया है। नेवर आ रहा है और इसमें जो भी नॉट आता है वो ऐसे नहीं आता, हैव बीन के बाद नॉट नहीं आता, हैज़ और बीन के बीच में नॉट आता है। कहाँ पर आता है, हैज़ और बीन के बीच में। जैसे यहाँ पर आएगा तो जैसे दे हैव बीन, तो दे हैव नॉट बीन, ठीक है, हैज़ और हैव बीन के बीच में नॉट आता है। तो ही हैज़ नेवर बीन टू इटली मतलब वह इटली कभी नहीं गया है। नेक्स्ट, दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर। दे हैव बीन टॉकिंग, यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे हिंदी बनेगी, दे हैव बीन टॉकिंग। दे हैव बीन टॉकिंग मतलब वे बात कर रहे हैं। फॉर द लास्ट आवर, लास्ट आवर का मतलब होता है पिछले घंटे से, और नेक्स्ट आवर मतलब अगले घंटे से, ठीक है, तो वे पिछले घंटे से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी हैज़ बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 3 years, ठीक है, शी हैज़ बीन वर्किंग, शी हैज़ बीन वर्किंग मतलब वह काम कर रही है, एट दैट कंपनी उस कंपनी में, फॉर 3 years मतलब 3 सालों से, तो वह 3 सालों से उस कंपनी में काम कर रही है। ओके, चलिए अब हम आगे के सेंटेंसेस देखते हैं। What have you been doing for the last 30 minutes? ठीक है, क्या है, What have you been doing for last 30 minutes? अब ये कैसा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसका एक कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो वॉट हैव यू बीन डूइंग, वॉट की हिंदी होती है क्या, हैव यू बीन डूइंग मतलब तुम क्या कर रही हो या तुम क्या कर रहे हो। फॉर लास्ट 30 मिनट्स, फॉर की हिंदी यहाँ पे के लिए नहीं आएगी, से आएगी, ठीक है, तो फॉर लास्ट 30 मिनट्स, लास्ट 30 मिनट्स मतलब पिछले 30 मिनट से, लास्ट मतलब पिछले और 30 मिनट्स मतलब 30 मिनट से, तुम पिछले 30 मिनट से क्या कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, शी हैड नेवर बीन अब्रॉड बिफोर 2015, ठीक है, तो शी हैड नेवर बीन अब्रॉड। अब यहाँ पर कैसा है, प्लेस के लिए यूज़ करा जा रहा है, अब्रॉड मतलब एक जगह है, विदेश जगह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कैसे हिंदी बनेगी, शी हैड नेवर बीन अब्रॉड मतलब वह विदेश नहीं गई थी। अब हैड लगा है तो थी आ जाएगा, तो वह कभी, नेवर मतलब कभी, तो वह कभी विदेश नहीं गई थी। बिफोर पहले, 2015 मतलब वह 2015 से पहले कभी विदेश नहीं गई थी। नेक्स्ट, रिसेंटली आई हैव बीन फीलिंग रियली टायर्ड, रिसेंटली आई हैव बीन फीलिंग रियली टायर्ड, तो क्या बनेगी इसकी हिंदी, रिसेंटली मतलब आजकल, आई हैव बीन फीलिंग मैं महसूस कर रही हूँ, रियली वास्तव में, टायर्ड थका हुआ, ठीक है, तो मैं बहुत थका हुआ या फिर वास्तव में थका हुआ महसूस कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, शी हैज़ बीन वॉचिंग टू मच टीवी लेटली, शी हैज़ बीन वॉचिंग वह देख रही है, टू मच ज़्यादा, टीवी को, लेटली मतलब आजकल, वह आजकल बहुत ज़्यादा टीवी देख रही है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग लेटली। जब आपके लिए जगह नहीं आएगी ना, तो जगह में क्या होगा, जब जगह नहीं आएगी, टेंस की बात करी जाएगी, तो हैज़ बीन और हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी आएगा, ठीक है। तो ये भी फिक्स्ड नहीं है कि सिंस ऑफ और हर एक सेंटेंस में आए, लेकिन लेटली का मतलब एक टाइम ही उसमें हम बता रहे हैं, टाइम ही बता रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा, बहुत देर तक, ठीक है। तो हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग, हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग मतलब
अब आपने देखा इंटेरोगेटिव में भी हैव पहले आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर बीन आया। ऐसा तो नहीं हुआ कि हैव बीन पहले आ गया फिर यू आया, नहीं। इसमें हैव और बीन जब हम नेगेटिव बनाते हैं और इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हैव और बीन आपस में टूट जाते हैं। हैव आगे आ जाता है, उसके बाद उन दोनों के बीच में कौन आ जाता है? सब्जेक्ट। कौन आ जाता है? सब्जेक्ट। या फिर अगर हम नॉट लगाते हैं तो नॉट आ जाता है। तो हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग लेटली? क्या तुम, लेटली मतलब आजकल, क्या तुम आजकल व्यायाम कर रहे हो? नेक्स्ट, यू हैड बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 hours, मतलब यू हैड बीन वेटिंग देयर, तुम वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। क्या आएगा? थे, हैड बीन लगा है थे। फॉर से मोर देन, ज़्यादा, 2 hours 2 घंटे से ज़्यादा, तुम वहाँ 2 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। ओके, क्या बनी इसकी हिंदी? तुम वहाँ 2 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। तो देखिए, दे हैड बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर। दे हैड बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर, हैड बीन लगा है तो हिंदी कैसे बनेगी? रहा था। तो दे हैड बीन टॉकिंग मतलब वे बातें कर रहे थे। फॉर ओवर एन आवर, ओवर एन आवर का मतलब होता है 1 घंटे से भी ज़्यादा। तो वे 1 घंटे से ज़्यादा बात कर रहे थे, या हम ऐसे भी कह सकते हैं वे 1 घंटे से अधिक समय से बात कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। ही वॉज टायर्ड, ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग। तो पहले हम इसकी हिंदी बनाते हैं, ही वॉज टायर्ड। ही वॉज टायर्ड का मतलब है वह थका हुआ था। बिकॉज, क्योंकि, ही हैड बीन जॉगिंग, ही हैड बीन जॉगिंग मतलब वह जॉगिंग कर रहा था। वह थका हुआ था क्योंकि वह जॉगिंग कर रहा था। ओके, नेक्स्ट, ही हैड बीन फीलिंग फेवरिश ऑल द डे। ही हैड बीन फीलिंग, ही हैड बीन फीलिंग मतलब वह महसूस कर रहा था। फेवरिश मतलब होता है बुखार सा, बुखार जैसा। तो वह पूरे दिन, ऑल डे मतलब पूरे दिन, वह पूरे दिन बुखार सा महसूस कर रहा था। ओके, नेक्स्ट है, आई हैव बीन एन इंग्लिश टीचर सिंस 2000। आई हैव बीन एन इंग्लिश टीचर मतलब मैं एक अंग्रेज़ी शिक्षिका हूँ। सिंस 2000 मतलब 2000 से। अब यहाँ पर हैड बीन होता तो मैं एक अंग्रेज़ी शिक्षिका थी, हैड बीन तो था और हैव बीन मतलब हूँ, तो मैं 2000 से एक अंग्रेज़ी शिक्षिका हूँ। ठीक है, मैं कब से हूँ? 2000 से हूँ। पास्ट में बात है, 2000 से हूँ और अभी भी हूँ। कोई काम पास्ट में चालू हुआ, प्रेजेंट में चल रहा है, अभी भी हो रहा है, तो ऐसे में भी कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। आई हैव बीन हर फ्रेंड सिंस यस्टरडे। आई हैव बीन हर फ्रेंड मतलब मैं उसकी दोस्त हूँ। सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे मतलब कल से, मैं कल से उसकी मित्र हूँ। तो अब आपको मैंने यहाँ तक सेंटेंसेस समझा दिए हैं, ओनली 4 सेंटेंस रह गए हैं दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ, आपको खुद करने हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे सिंस और फॉर का यूज़, कि किन प्लेसेस पर सिंस यूज़ किया जाता है और किन प्लेसेस पर फॉर यूज़ किया जाता है, और सिंस और फॉर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसके साथ सिंस आएगा, किसके साथ फॉर आएगा। तो आज आपको वर्कशीट 5 कंप्लीट करनी है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।